परम संत समर्थ सदगुरु डॉक्टर रामनारायण साहब को इजाज़त। स्वयं महात्मा प्रभु दयाल जी पेशकार साहब द्वारा प्रस्तुत। आज सुबह जनाब डॉक्टर रामनारायण साहब तशरीफ नहीं लाए। वह जब नहीं आते पूजा में जी नहीं लगता है। शाम को मौसम बहुत अच्छा था। खत मुझे दे दिया पढ़ने को। बाहर दुकान कुर्सी पर बैठा तो यह जी चाहे कि डॉक्टर साहब के यहाँ जाऊं। क्या बात है कि वह इस वक्त भी नहीं आए हैं। कुछ इंतज़ार करते करते ऐसी बेचैनी हुई कि चलना चाहिए, लेकिन यह ख्याल आया कि पूजा पूरी कर लूं तब चलूँगा। निगाह उन्हीं की तरफ थी जो साइकिल पर सवार आता नज़र आवे। यह ख्याल हो कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। किसी तरह माला पूरी हुई तो इस ख्याल से कि कुछ पानी पीकर कपड़े पहनकर डॉक्टर साहब के यहाँ चला जाए। ऊपर आया, लेकिन दिमाग के पिछले हिस्से में और कुछ दिल में एक हालत अपने आप पैदा हो रही थी। ऊपर आया, बिस्कुट खाकर पानी पिया। हालत इतनी तेज हो गई कि चारपाई से उठना मुश्किल मालूम होता था। साथ ही एक तड़प डॉक्टर साहब से मिलने को मजबूर कर रही थी। यह सोचकर कि राम सेवक को डॉक्टर साहब के यहाँ भेजकर हाल मालूम करूं। लेटे से उठा ही था कि डॉक्टर साहब आ गए। शुक्रिया परमात्मा का अदा किया। हालत ज़्यादा तेज होना शुरू हुई। फातिहा पढ़ना शुरू किया और सत्संग शुरू हो गया। खूब ही फैज बुजुर्गान की तरफ से आना शुरू हो गई। डॉक्टर साहब के मुकामात सुगरा सब जाकिर व मुनव्वर हो गए और पिंडी मन व ब्रह्मांडी मन का मुस्तकिल संबंध कायम हो गया। ब्रह्मांडी फैज पिंडी में बिना किसी रुकावट के खूब अच्छी तरह फ्लो हो गए। दरियाए वहदत एकत्व भाव दिल व दिमाग में तो संतुलन के साथ रवां हो गया और हर चक्र व मुकाम के चश्मों को पुर भरा हुआ और मुनव्वर प्रकाशमान व जाकिर प्रकट करता हुआ सब शरीर में पूरा था। सुल्तान उल अज़कार कबरा का जारी हो गया। जनाब डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ महसूस किया। उसके बाद मालिक के शुक्रिया में ₹125 का प्रसाद चढ़ाया। वह बहुक्म जनाब हजरत क़िबला चचा जी साहब, महात्मा रघुवर दयाल जी साहब रहमतुल्लाह अलैह इजाज़त मुकम्मल पूर्ण डॉक्टर रामनारायण वर्मा साहब को दी। वह तबरुकन बरकत और मंगल के लिए प्रसाद रूप जो टोपी पहने था वह अचकन बहुक्म क़िबला तबरुकन अता की और तो फतन तहरीर लिखी व वसीयत किया। ऐ अल्लाह, वह तुफ़ैल पिराने उस जाम डॉक्टर साहब को यह इजाज़त मुबारक हो और एक आलम उनसे मुनव्वर हो। उनकी तंदुरुस्ती व ईमान सलामत रहे और उम्र दराज हो। अरसा से मेरा इरादा इजाज़त देने का हो रहा था, लेकिन इस ख्याल से कि जब तक इशारा पिराने उस जाम की तरफ से न देना चाहिए। लेकिन एक ही बार में अपने आप ही सब कुछ हो गया। फिर भी मैंने बहुत सोच विचार किया। आखिर में जनाब क़िबला चचा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खुद ही जाहिर होकर कुछ मेरी नालायकियों और कमज़ोरियों पर थोड़ी देर तक मजाक व
आजमाइश की और यह देखा कि यह दरअसल हमारे हुक्म की मुताबिक चलना चाहता है या मनमत होकर ऐसा करना चाहता है। जब उसने पुस्तकें पाई तब हंसकर कहा कि हम खुश हैं और अब तुम हमारी तरफ से इजाज़त दे दो। तुमको पुख्ता पाया। फैज़ जो आए वह सब सीना ब सीना का ही कहेंगे, क्योंकि बर्दाश्त के बाहर थे। रफ्ता रफ्ता हल्का होंगे। पूरी इजाज़त दिया। जो कुछ पुराने उद्यम को जानिब तरफ से मेरे कल में इस वक्त तक आया है और आइंदा आएगा, वो सब हल्का किया गया या रफ्ता रफ्ता होगा। खुदा करे कि उनका मर्तबा निस्बती से जिमनी हो जाए। आमीन आमीन आमीन। अलहदा इजाज़त नामा लिखे इसकी ज़रूरत बाकी नहीं रहती है। गुलाम खादिम उल फुकरा प्रभु दयाल नक्शबंदी मुजद्दिदी मजहरी 1847। विविध श्री पूज्य डॉक्टर श्री कृष्णलाल साहिब के कष्ट के बारे में अनुभव। नीचे कुछ संक्षिप्त उदाहरण जनाब क़िबला डॉक्टर श्री कृष्णलाल साहब के द्वारा जनाब क़िबला लाला जी महाराज को दिए जाते हैं, जिससे स्पष्ट है कि सगुण रूप को जानना, पहचानना और उसको कायम रह पाना बहुत कठिन है। जिनसे स्पष्ट है कि सगुण रूप को जानना, पहचानना और उसको कायम रख पाना बहुत कठिन है। जनाब डॉक्टर श्री कृष्णलाल जी ने फरमाया कि जनाब क़िबला लाला जी महाराज का मकान फतेहगढ़ में मेरे घर के करीब ही था। मेरी उम्र 16 वर्ष की थी जब से उनके पास जाया करता था। क़िबला लाला जी महाराज का बर्ताव हमेशा दोस्त जैसा रहा और इसलिए हमने धोखा खाया। कभी यह समझा ही नहीं कि यह इतने बड़े महात्मा हैं। कभी कभी उनके कष्ट और करिश्मों को देखकर ख्याल भी होता था यह इतने बड़े महात्मा हैं जो ऐसे काम कर सकते हैं, मगर वह 2-1 दिन में फिर भूल जाते थे। मैं शरारती लड़कों में था। एक दिन गंगा जी के किनारे चंद दूसरे लड़कों के साथ बहुत दूर निकल गया। जब लौटा तो सीधे रास्ते न आकर खेतों आदि से होता हुआ आ रहा था। रात का वक्त हो चुका था। एक रास्ता दिखाई पड़ा। मैं उसी पर चलने लगा। रास्ते में नाली वगैरह टूटता फाटता चला जा रहा था। एकाएक किसी ने ऐसा धक्का दिया कि जब मैं कूद रहा था, एकदम कूदकर उस रास्ते से अलग जा पड़ा। आगे चलकर देखा कि वह रास्ता जिसको मैं पगडंडी समझकर चल रहा था, दरअसल सूखी नाली थी, जिसके द्वारा पानी आगे चलकर एक कुएं में जमा होता था और वह रास्ता या नाली उस कुएं पर ख़त्म होती थी। अगर मैं उस रास्ते पर चला जाता तो निश्चित रूप से कुएं में जा पड़ता। जब जनाब लाला जी साहब के पास आए तो मैंने उनसे इसका कोई जिक्र नहीं किया। क़िबला लाला जी साहब ने फरमाया कि देखो श्री कृष्ण, तुम ऐसे घुमा करते हो। अगर आज मैं तुमको न बचाता तो तुम कुएं में जा पड़ते और वहाँ तुम्हारी कौन हिफाजत करता। उनके ऐसे कष्ट को देखकर ख्याल होता था कि ये महात्मा हैं, मगर फिर थोड़ी देर बाद उनके इखलाक और दोस्ताना बर्ताव को देखकर सब भूल जाते थे। जनाब क़िबला लाला जी साहब हम लोग कुछ भी करते थे
वह कभी कुछ नहीं कहते थे और यह ख्याल करते थे कि इनका दिल न दुखने पाए। हम तो उनके इसी स्वभाव की वजह से खराब हो गए। हमने न तो कुछ सीखा न मेहनत की, हमेशा उनको दोस्त की तरह ही समझते रहे। एक बार क्योंकि मुझे खाना बनाने का शौक़ था, दलिया पकाकर जनाब लाला जी साहब को खाने के लिए दिया। उन्होंने उसको बड़े शौक़ से खाया। उनके खाने के बाद मैंने खाया। उस दलिया को जैसे ही थोड़ा सा चखा तो मालूम पड़ा कि उसमें तो बेहद नमक पड़ा हुआ है, मगर जनाब लाला जी साहब ने कुछ न कहा। जनाब क़िबला चचा जी का भी हुक्म है कि जायका को महसूस करो मगर उसका इजहार न करो। जायका को महसूस करो लेकिन उसका इजहार न करो। हमारे पिता ओवरसियर थे और उनकी काफ़ी आमदनी थी। एक बार उन्होंने गबन किया और वह मामला पुलिस में दे दिया गया, जिससे वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया गया। मेरे वालिद छिपे हुए घर में बैठे थे। एक दिन वे हाथ में जहर की शीशी लिए घर में एक कोठरी में बैठे थे कि अगर मैं गिरफ़्तार किया गया तो इसके पहले ही मुझको कैद हो या गिरफ़्तारी हो, जहर खा लूँगा। मैंने यह सब हाल जनाब लाला जी साहब से बयान किया। क़िबला ने फरमाया कि श्री कृष्ण, इस मामले में मुझसे कुछ न कहो, उनको कैद में जाना होगा, उनका संस्कार है, बच नहीं सकते। मगर मैं बराबर जिद करता रहा और कहा, आपने तो कहा था कि जो कुछ कहोगे करूँगा, लिहाजा इसको करना ही होगा, मैं हरगिज़ न मानूँगा। यह कहता हुआ मैं बराबर 3 बजे रात तक खड़ा रहा। आखिर क़िबला लाला जी साहब बोले, जाओ श्री कृष्ण, उनको जेल नहीं होगी मगर इसका संस्कार तो भोगना ही पड़ेगा। वो हमेशा कौड़ी कौड़ी को परेशान रहेंगे और दाने दाने को तरसेंगे। दूसरी जगह फिर मुलाजमत न करें वरना जेल जाएंगे। मैंने आकर वालिद से कह दिया कि आप फिक्र न कीजिए, आपको कैद की सज़ा न होगी। दूसरे दिन तार आ गया। डिपार्टमेंट ने पुलिस से मुकदमा वापस ले लिया, लिहाजा अब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। 4 महीने की इंक्वायरी के बाद उनको नौकरी से अलग किया गया। हालांकि हम लोग खूब अच्छा कमाते थे और घर में कोई कमी न थी, मगर उनको गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि वो रुपया फेंक देते थे और कहते थे, तुम्हारा पैसा मैं नहीं दूंगा, तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा। जिसका नतीजा यह हुआ कि वो कौड़ी कौड़ी को तरसने लगे और दाने दाने को मोहताज हो गए। प्रेरणादायक किस्से। श्री मल्होत्रा जी ने एक किस्सा सुनाया कि एक कुएं पर चंद औरतें पानी भर रही थी। एक जाहिद पूजा करने वाले पास ही टहल रहे थे और तस्बीह माला हाथ में लिए हुए कुछ जप रहे थे। एक औरत ने दूसरी से पूछा, क्या तुम पिया से मिली? उसने जवाब दिया कि अब तक मैं 12 दफ़ा पिया से मिल चुकी हूँ। और कहा, तुम बताओ कितनी बार मिल चुकी हो? इस पर उस औरत ने जवाब दिया कि कहीं पिया से मिलने की गिनती की जाती है, इसका भी कहीं हिसाब रखा जाता है। यह बात सुनते ही उस जाहिद ने तस्वीर फेंक दी और कहा कि अब हर सांस पर पिया की याद किया करेंगे। इसी तरह पर एक किस्सा है कि एक मौलवी साहब बहुत बुजुर्ग आदमी थे। मैं अपने शागिर्दों के हज करने पैदल जा रहे थे और माला फेरते जाते थे। एक कुएं के पास पहुँचे। वहाँ कुछ ईसाई औरतें पानी भर रही थी। एक लड़की से जो आपकी नज़रें चार हुई तो यह उस पर
आशिक हो गए। शागिर्दों ने बहुत समझाया बुझाया, परंतु उनकी समझ में एक बात भी नहीं आई। उन्होंने उस लड़की से अपनी दरख्वास्त की और अपनी मंशा का इजहार किया। लड़की ने कहा कि मैं तुमसे इस शर्त पर शादी करने को तैयार हूँ कि तुम ईसाई हो जाओ और मेरे सूअर चराया करो। इस पर वे राजी हो गए। सारे शागिर्द आपको छोड़कर चल दिए। आपकी शादी उस लड़की से हो गई और वे वहीं रहने लगे। जब वह लोग हज से वापस आए तो इन्हीं मौलवी साहब पादरी के गांव में रात को ठहरे। देखा कि मौलवी साहब सूअर चराते हैं और ईसाइयों की तरह सब खुर्दनोश खान पान, रहन सहन, वजह तथा चाल ढाल, अमल वगैरह है। सबको यह देखकर बड़ा रंज हुआ। अतः सबने मिलकर रात भर खुदा से प्रार्थना की, ऐ मालिक, हमारे पीर पर रहम कर और उनके कसूरों तथा गुनाहों को माफ़ फरमा। सुबह चलते वक्त सब लोग सलाम करने गए तो पीर साहब को एकदम ख्याल पैदा हुआ कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। फ़ौरन चोगा वगैरह उतार कर फेंक दिया और वहाँ से चल दी। गुस्ल करके नमाज पढ़ी और तौबा किया, फिर अपने असली ढंग पर आ गई। इसके बाद उन्होंने बतलाया कि मुझको अपनी रियाजत का अहंकार हो गया था। उसकी सज़ा खुदा ने मुझको दी। शुक्र है कि आप लोगों की दुआ से मेरी तौबा कबूल हो गई। खुदा अहंकार से बचावे। सब तौफीक उसके हाथ में है। ला हौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। राम किन चाहे साई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। बधियो कीट मरकट की नाई, सभी नचावत राम गुसाई। लोग अपने मन के चक्कर में पड़कर नफ़ा नुकसान सोचा करते हैं और कभी काम नहीं करते। दीवानगी एक शर्त है कामयाबी के लिए। ऐ मन, तू अब भी समझ जा और श्री गुरु चरणों में मन लगा। एक कोई लीडर साहब थे जिनकी बीवी बहुत गुस्सेवर और बदइखलाक थी। एक दिन जब वह दोस्तों के साथ बैठे चाय पी रहे थे, उनकी बीवी ने एक गर्म चाय का प्याला उठाकर उनके मुंह पर मार दिया। वह बेचारे बीवी से कुछ न बोले, बल्कि रुमाल से अपना मुंह पोंछकर दोस्तों से वैसे ही बातें करते रहे। एक साहब दोजख नरक में पहुँचे और जाकर देखा कि उनके एक दोस्त निहायत गुनहगार थे। वह वहाँ पर आराम से बैठे थे, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं थी। उन्होंने पूछा, क्यों साहब, आपको अपने कृत्यों के मुताबिक तो दोजख नरक में तकलीफ़ उठाना चाहिए था, आप आराम से कैसे बैठे हैं? उन्होंने जवाब दिया कि आप बेशक ठीक फरमाते हैं, यहाँ पर बहुत तकलीफ़ देने वाली चीज़ें मिली थी, जैसे आग, आंधी, पानी वगैरह। मैंने आग पानी से बुझा कर और इसी तरह दूसरी चीज़ों को अपने अनुकूल बनाकर आराम से चयन कर रहा हूँ। गज़ल। कलेजे में चलाने को हमारे तीर बन जाओ, मरीज़े इश्क की पूरी दवा अक्सीर बन जाओ। तुम्हारे नूर का सुरमा अगर पहुँचेगा चश्मों में, हृदय में रोशनी होगी कि पुरतासीर बन जाओ। तुम्हारे हाथ ऐसा सितम जादू का दिखता है, चलाते क्यों नहीं खंजर दिली शमशीर बन जाओ। चढ़ाते थे अभी तक गुल जो कब्रों व मज़ारों पर, चढ़ाने के लिए मेरे कबीर व पीर बन जाओ। हुआ कुर्बान दिल अपना तुम्हारी शक्ल के ऊपर, कलेजे में लगाने के लिए तस्वीर बन जाओ। तेरी फुरकत में मुझको चैन आती है नहीं हरगिज़, गले में डालने की तुम मेरी जंजीर बन जाओ। भरोसा था इलाही का, भरोसा हो गया तेरा,
इलाही से मिलने की कोई तदबीर बन जाओ। ख्वाहिश है दीवाना की मिले महबूब से जाकर, मिलाने के लिए इसकी तुम्हें तदबीर बन जाओ। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। सभी धर्मों में सार्वजनिक, सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक परम संत समर्थ सदगुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज लाला जी साहब फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश द्वारा बताया गया ईश्वर प्राप्ति का एक नजरिया। जिक्र कपी का जाप माने दिल का जाप किया करें। नाज़िम से गैर आदमी और गैर सोहबत के नक्शों से दिल को साफ रखें। परमात्मा के सिवाय किसी की तरफ तवज्जो न करें। एक सुई और एकाग्रता के साथ दिल हाजिर रखने का पक्का इरादा करें। सत और मालिक की तरफ उनसियत और लगाव हासिल करें। अपने आप को मेट कर खुशी में महब और लय हो जाएं। इसी काम में अपने आप को मेट दें। सबसे ज़्यादा नज़दीक रास्ता और असल तक पहुँचने का यकीनी जरिया है।